देखो कहने को वो थी तवायफ। कौन औरत ये दुआ करेगी कि अल्लाह मेरा हुस्न जला दे। आजकल की तो कहती है मेरा हुस्न और निखर जाए। यहाँ से दरगाह तक भाग के जाती थी और भाग के आती थी। मैं गंदी हो गई हूँ, मैंने कपड़े गंदे पहन लिए, मगर मैं हूँ तो औरत। भगा दिया गया था और भागने पे मजबूर हो गई थी जी। देखो उनको गरीब नवाज ने नवाजा तो कैसा नवाजा। अब ये देखो इस जगह की अहमियत। ये है हजरत गुदड़ी शाह। ये बेला भाई और उनके मुरीदों ने मिलके बनवाई थी। हे गाइस, वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ख्वाजा गई नवाज की चिल्ले मुबारक की ऐसी शख्सियत के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि उनके बारे में जैसे आप सुनोगे तो सोच में पड़ जाओ कि ख्वाजा गई नवाज की चिल्ले मुबारक में ऐसी शख्सियत भी गुजरी है कि एक तवायफ कैसे अल्लाह की वली बनी, और एक तवायफ होते साथों भी किसी भी शख्स ने उन्होंने एक नाखून तक के नहीं देखा। तो उन्होंने पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो पूरी जरूर बने रहेगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ये हम चिल्ले मुबारक के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि वो कहाँ पे बैठते थे, कहाँ पे लंगर कराते थे। वो चिल्ले मुबारक का गेट है और ये देखिए यहाँ पे फारसी के अंदर लिखा हुआ है जिन्होंने चिल्ला तामीर करवाया था राजा महाराजों के टाइम में, और अकबर के सूबे सलार का भी इधर ही नाम लिखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को फारसी आती तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चलकर आप लोगों से और भी सारी जानकारियाँ शेयर करते हैं। पीछे मेरे गुदड़ी शाह बाबा की मज़ार मुबारक है, यहीं पर ही उन शख्सियत का नाम लिखा हुआ बेला भाई। और इस वीडियो में मैं उनों के बारे में पूरी जानकारी शेयर करूंगा आप लोगों से कि चिल्ले मुबारक में वो कहाँ पे रहते थे, कहाँ पर उन्हों का लंगर बढ़ता था, और वो कैसे उन्होंने चिल्ले मुबारक में बहुत सारी चीज़ें तामीर करवाई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको उन्हों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो। और ये भी बताऊँगा कि उन्हों की दरगाह मुबारक कौन से देश में है। ठीक है, ये चिल्ले की फारसी के अंदर अकबर के जमाने में जो सूबेदार था उसके बारे में उसकी तब लिखा हुआ, और चिल्ले के बारे में लिखा हुआ है कि चिल्ला उस वक्त कौन देखता था, क्या था हिसाब किताब, फारसी में लिखा हुआ है ये पूरा। उस वक्त का गेट है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हजरत, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं जो बेला भाई थी कि उनका ज़िंदगी कैसे निकली चिल्ले मुबारक पे और कैसी शख्सियत थी, तो उनके बारे में आप हमें जानकारी बताएं। बेला बाई कौन थी और उससे पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा कि कब थी जी। बेला बाई हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले, अगर आपको पता होगा, दरगाह बाजार मोती कटले से लेके दिल्ली गेट तक ये सब तवाइफों के कोठे थे। उन्हीं तवाइफों के खानदान की वो थी बेला बाई। इधर पीछे जो ये गुदड़ी शाह की मजार है मार्बल की, इनकी मुरीद थी। ये जो मार्बल की तुरबत बनी हुई है ये बेला बाई और उनके साथ के दूसरे मुरीदों ने मिलकर बनाई थी, जिसकी तख्ती वहाँ लगी हुई और उस पर नाम है जी। चिल्ले से अब उनका क्या रिश्ता है। बेला बाई ने अपनी पूरी जिंदगी जब तक वो हिंदुस्तान में थी यहाँ गुजारी। जब गदर हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो उनको यहाँ से भगा दिया। यहाँ पे रहती थी वो, ये जगह है, यहाँ पे वो बैठी रहती थी और उनके साथ गेट के नजदीक और उनका प्याला रहता था जिसमें कत्था रहता था पान में लगाने का जी। अब वो कत्था क्यों रहता था? क्योंकि वो जिंदगी में कभी किसी ने उसकी चमड़ी तक नहीं देखी, क्योंकि वो अपने जिस्म पे 24 घंटे कत्था लेयर बाय लेयर लगाती रहती थी कि उनका कोई असली चमड़ी नहीं देख सके। और कपड़े के तौर पे वो गोनी के कपड़े पहनती थी। आज ये लंगर जो ये चल रहा है, ये बाबा ताजुद्दीन के बेटे और उनके घर वाले चला रहे हैं। सब पहले लंगर यहाँ पे बेला बाई का चलता था, दाल गोश्त और तंदूर की रोटी। हमारे दादा जब ये गुम्बद भी नहीं था, उस्मानी चिल्ले से फिसलते हुए नीचे आते थे और खेलते थे, और भूख लगती थी तो बेला बाई से मांगते थे, बेला बाई खा लंगर तुझे तो एक बोटी दाल और रोटी दे। अब वो ये करती क्यों थी? देखो कहने को वो थी तवायफ, मगर इस चिल्ले की खिदमत से या गरीब नवाज की निस्बत से बोलो, उनके दिल में ऐसी मोहब्बत आ गई थी जो आजकल की शरीफ दादियों में भी नहीं है, औरतों में। कौन औरत ये दुआ करेगी कि अल्लाह मेरा हुस्न जला दे, जो मर्दों का ईमान खराब करने की वजह बनता है। आजकल की तो कहती है मेरा हुस्न और निखर जाए कि मैं ज्यादा से ज्यादा का वो कर दूं। वो यहाँ पे रहती थी, ये दुआ करती थी, लंगर चलाती थी, और ये चिल्ले की ही बरकत की वजह थी कि उनके दिल में ऐसे ख्यालात आए। चिल्ले की खिदमत की वजह से उनके तासुरात ऐसे बने कि वो उस तरह से रही। यहाँ से दरगाह तक भाग के जाती थी और भाग के आती थी। लोग पूछते थे बेला भाई तुम भाग के क्यों जाते हो, चल के भी तो जा सकती हो। तो वो कहती थी कि मैं गंदी हो गई हूँ, मैंने कपड़े गंदे पहन लिए, मगर मैं हूँ तो औरत। मैं चल के जाऊंगी और उतनी देर में किसी मर्द की निगाह मेरे पे पड़ी और उसके दिल में गलत ख्याल आ गए तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। अब लफ्ज तवायफ मतलब क्या? कोई अच्छी चीज लोगों के दिल में ख्याल में नहीं आएगी। जबकि तवायफ बोलती नहीं सोच सकता कोई अच्छा, क्या अच्छा नहीं सोचेगा। जबकि अदब तवायफों के घर से शुरू होता है, सिर्फ अदब शुरू होता है, ये तो सबको पता है। मगर ऐसी सोच की औलादे भी उनके घरों में हुई। जब गदर हुआ 1947 में और हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो यहाँ से उनको भगा दिया गया था और भागने पे मजबूर हो गई थी जी। तो वो पाकिस्तान गई और आज पाकिस्तान में कराची या उसके अतराफ में उनकी दरगाह तक बन चुकी है।
दरगाह उन्होंने कराची दरगाह बन चुकी है। अब उसका भी मैं तुम्हें किस्सा बताता हूँ कि देखो उनको गरीब नवाज ने नवाजा तो कैसा नवाजा। हमारे दादा जो उनको जानते थे वो पाकिस्तान गए हुए थे उस जमाने में, तो बेला भाई की मजार पे भी गए। उनका नाम था जफर महमूद। 70 से 75 साल खिदमत करी उन्होंने चिल्ले की। जी। जिन्होंने आंखों से बेला भाई को देखा भी, वो बताते हैं कि हम उसके वहाँ बैठे हुए थे मजार पे ऐसे ही, और पान खाने की आदत थी तो पान लगा रहे थे। उनकी एक रिश्तेदार औरत भी उनके साथ थी। पान लगाते लगाते उन्होंने ऐसी बोला कि आई बेला भाई पूरी जिंदगी लंगर खिलाती रह रही, आज भी भूख लग रही है, आज क्या खिलाएगी। वो बोल के पान लगाने लग गए। जी। थोड़ी सी देर में देखते तो पीछे से पठान लोग बिरयानी और जर्दे की देगे लेके आए और बोले नियाज दे के लंगर खिला दो। वो मेरे दादा कहने लगा कि बेला भाई मजाक में बोला था, तूने तो सच में खाना भिजवा दिया। माशाअल्लाह। अब ये देखो इस जगह की अहमियत, यहाँ की इतनी सी खिदमत करी उन्होंने कि लंगर बनाती थी, किसी से 1 रुपया नहीं लेती थी, अपने पास से सब करती थी, और उनको क्या से क्या दर्जात मिल गए। चिल्ले को जो समझ गया हाँ। वो तो पता नहीं क्या क्या कर लेके चला गया यहाँ से, और जो नहीं समझा उसके लिए सिर्फ एक ही टूरिस्ट प्लेस बन के रह गया। बिल्कुल। अभी बेला भाई का किस्सा बताने का मकसद ही यही है कि लोगों को समझ आए कि चिल्ला क्या है। आज तो इज्जतदार ऐसी आती है कि अंदर ही नहीं आती हाजिरी करने, बाहर बैठी रहेंगी कि औरतों को आना नहीं चाहिए। जब शरीयत ने मना करा कब्रिस्तान में तो तुम भटक रही हो, और चिल्ले के नहीं कहते हो हमें अंदर नहीं आना। वही बेला भाई जो यहाँ पे खिदमत करके उसको गरीब नवाज ने कहाँ से कहाँ बना दिया। ऐसी बातें नॉर्मल औरतें आज की सोचती हैं क्या, जबकि उस वक्त की तवाइफों के दुपट्टे 7 मीटर के थे, आज की के तो 1.5 मीटर भी नहीं बचे। हमारे परदादा यहाँ के मुतवल्ली हुए मोहम्मद जान मियां जी। तो मेरे दादा जो बताते हैं कि ये जो हुजरा जो हम लोगों को मिला हुआ है जिसमें हम रहते हैं, इसमें बेला भाई की तंदूर की रोटियां रखी रहती थी, हर वक्त रेडी करके रखती थी वो, कभी भी कोई आ जाए तो उसको खाना दे सके। तरीका था अजमेर के खुदामों का तरीका और उन लोगों का, वही उन्होंने देखा था तो उन्होंने भी वही अपनाया कि हर वक्त बना हुआ रहता था कि कभी कोई आ जाए उसको खाना दे दो। ये भूली हुई शख्सियत है जिसे लोग भूल चुके हैं चिल्ले की, जिन्हों को याद दिलाना जरूरी है। उन्हें ये बताना जरूरी है कि चिल्ले वो जगह है जाके खिदमत करके वो देखो क्या क्या थी और क्या बन गई। यहाँ की हाजिरी करना क्यों जरूरी है, क्यों आना जरूरी है, इन चीजों से पता चलता है। और अपने पीर के लिए उनकी मोहब्बत पता चलती है कि गुदड़ी शाह से उनके पीर से उन्हें कितनी मोहब्बत थी, उनकी तुरबत कितनी खूबसूरत। आज मार्बल की सबसे खूबसूरत तुरबत चिल्ले की वो है गुदड़ी शाह। और सबूत व तख्ती लगी हुई है, उर्दू में नाम लिखे हैं, उसमें बेला भाई का भी नाम और दूसरे मुरीदों का। ये देखो हम आपको अब दिखाते हैं गुदड़ी शाह की मजार। ये है हजरत गुदड़ी शाह वन, जिनसे गुदड़ी शाह सिलसिला ये नवाब साहब ने चालू करा, और ये ही बेला भाई की पीर थे। और ये जिस मार्बल के स्ट्रक्चर में आप खड़े हुए हैं, आप दूर से लोगे तो इस इमारत दिखेगी, ये बेला भाई और उनके मुरीदों ने मिलके बनवाई थी अपने पीर की मजार के ऊपर। और ये तख्ती इधर दिख रही है, अभी उसका पेंट थोड़ा उतर गया है तो आपको नाम सही से नहीं दिखेंगे, ये उन्होंने लगाई थी, इसमें नाम लिखे हुए। मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है बेला भाई की, कि बेला भाई कैसी शख्सियत थी और कौन थे और उनकी जिंदगी कैसे गुजरी है चिल्ले मुबारक पे। और एक बेला भाई एक ऐसी शख्सियत है जो दिन पे दिन दुनिया उनको भुलाने लग गई थी। जो हमने वो मुद्दा वापस से उठाया है कि जो पुराने शख्स है वो जानते बेला भाई को, जो आज की शख्सियत है वो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो उनको बिल्कुल भी मत भूलो। एक वो ऐसी शख्सियत थी कि मतलब एक तवाइफ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा अदब था, अल्लाह का इतना डर था कि वो बहुत ज़्यादा एहतराम करके चलती थी। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को और हमारे को सीखने के लिए मिलेगी। और अगर आप अजमेर शरीफ आ रहे हैं तो चिल्ले मुबारक पे सबसे पहला है, चिल्ले मुबारक पे ज़ियारत करें, उसके बाद में आप दरगाह मुबारक जा सकते हैं। क्योंकि ख्वाजा गई नवाज का पहला जो मुकाम था वो चिल्ले मुबारक था, दूसरा मुकाम आपका वहाँ पे जहाँ पे आपकी दरगाह मुबारक। तो अगर आप अजमेर शरीफ आ रहे हैं तो चिल्ले मुबारक पे ज़ियारत करने जरूर है। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके भाई को सपोर्ट बनाए जरूर रखना। मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।